स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता का मन में आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर विधानसभा सीट की। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहलाने वाली बिलासपुर विधानसभा सामान्य सीट है। वैसे तो इस सीट पर 1998 से 2013 तक लगातार 4 बार बीजेपी के अमर अग्रवाल विधायक और मंत्री रहे। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बिलासपुर की जनता ने अमर अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता की बजाय नए नवेले राजनीति में प्रवेश करने वाले कांग्रेस के शैलेश पांडे को अपना प्रतिनिधि चुना। शैलेश पांडे जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे, न्यायधानी की स्थिति कितनी बदली, इसी को लेकर करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं दिलीप साहू और स्वराज एक्सप्रेस के मतदाता का मन कार्यक्रम के तहत हम छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर पहुंचे हैं और आज हम बिलासपुर विधानसभा सीट की तासीर को लेकर जनता से चर्चा करेंगे। इस सीट की बात करें तो 1998 से लेकर 2013 तक भाजपा से विधायक रहे हैं। अमर अग्रवाल 3 बार मंत्री भी रहे हैं, लेकिन 2018 में कांग्रेस के शैलेश पांडे ने उन्हें हराया। और इस विधानसभा सीट की 4.5 सालों में किस तरह से तस्वीर बदली है, कितने विकास के काम हुए हैं नहीं हुए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे, पड़ताल करेंगे, जनता से सीधे उनकी मन की बात जानेंगे। दरअसल बिलासपुर विधानसभा का न केवल अविभाजित मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अहम स्थान है। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से ही बना हुआ है। साल 2018 के चुनाव को छोड़कर बाकी के तमाम चुनावों में तमाम अनुमानों को धता बताते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शैलेश पांडे ने बीजेपी के कद्दावर नेता अमर अग्रवाल को 11,221 मतों से पराजित कर पहली बार विधायक बने। कुल मतदाता 2,17,971, पुरुष मतदाता 1,09,444, महिला मतदाता 1,08,508, थर्ड जेंडर मतदाता 19। वहीं बिलासपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव 2003 बीजेपी के अमर अग्रवाल 5,843 मतों से जीते। बीजेपी के अमर अग्रवाल को मिले 61,154 वोट। कांग्रेस के अनिल कुमार ताह को 55,311 वोट। विधानसभा चुनाव 2008 बीजेपी के अमर अग्रवाल 9,376 मतों से जीते। बीजेपी के अमर अग्रवाल को मिले 60,784 वोट। कांग्रेस के अनिल कुमार ताह को 51,408 वोट मिले। विधानसभा चुनाव 2013 बीजेपी के अमर अग्रवाल 15,599 मतों से जीते। बीजेपी के अमर अग्रवाल को 72,255 वोट मिले। कांग्रेस की बाड़ी राव को 56,656 वोट मिले। विधानसभा चुनाव 2018 कांग्रेस के शैलेश पांडे 11,221 मतों से जीते। कांग्रेस के शैलेश पांडे को 67,896 वोट मिले। बीजेपी के अमर अग्रवाल को 56,675 वोट मिले। नमस्कार, मैं हूं दिलीप साहू और स्वराज एक्सप्रेस के मतदाता का मन कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में हैं आज और बिलासपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। पिछले 4.5 सालों में किस तरह के विकास के काम हुए हैं, क्या कमियां रह गई है, क्या खामियां रह गई है, क्या क्या उम्मीदें थी, जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं वर्तमान विधायक शैलेश पांडे, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाजपा के हमारे साथीगण हैं, कांग्रेस के भी साथीगण हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए भी नेतागण हैं। इन सभी से हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं हम बीजेपी के जो साथी हैं उनसे कि ये पिछले 4.5 साल हुए हैं। 4.5 साल में क्या लगता है आपको, कितने विकास के काम हुए हैं और क्या कमियां रह गई, जो उम्मीदों पे कितने खरे उतरे हैं? जो वादे कांग्रेस पार्टी ने करे थे जनता के साथ, उसमें 1% भी कहीं पे भी कांग्रेस ने जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया। सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी को वोट पाने का जो राजनीति होती है उसके खिलाफ ही सिर्फ उन्होंने राजनीति की है। इन्होंने जो वादे किए थे 2018 में, इनकी जो सरकार आनी थी उसमें इन्होंने पर्चा बनाया था माननीय TS बाबा जी ने। उनकी भी जो इनकी दोनों की, भूपेश बघेल जी की और TS बाबा जी की 2.5 साल की सरकार बनी। विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, वो प्रदेश स्तर की राजनीति है। विधानसभा में जो बिलासपुर में स्मार्ट सिटी हमारी बिलासपुर बनी थी, 4,000 करोड़ रुपए जो आया हुआ है पैसा, उस पैसे का जो उपयोग है वो सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ के जो शैलेश पांडे विधायक हैं, वो जो विधायक के जो प्रतिनिधि होते हैं अपनी जो
कार्य करनी है वो निभा नहीं पा रहे हैं। किसी भी चीज़ों को कोई भी परेशानी लेके जाता है उनके पास तो उस परेशानी का हल उनके पास नहीं मिलता। ओनली विधायक को लेकर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा के साथी, हम कांग्रेस के भी साथी हैं, इनसे हम जवाब ले लेंगे। जिस तरह से आपने सुना भाजपा के साथी कह रहे हैं कि उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, स्मार्ट सिटी का पैसा है उसका सही उपयोग नहीं हो पाया, इन तमाम आरोपों को आप किस नज़र से? देखिए 15 साल 20 साल बनाम 5 साल आप ले लीजिए। 20 साल से यहाँ माननीय अमरपाल जी विधायक थे, 15 साल वो मंत्री थे। मैं तो बोलता हूँ कि 15 साल बनाम 5 साल करवा लीजिए, मुद्दों पे चर्चा करवाइए कि कितने काम अमरपाल जी ने बोले थे और कितने काम शैलेश पांडे जी ने किए हैं। यही वो बिलासपुर की धरती है जो खोदापुर अमरपाल जी बना दिए थे। आज उस खोदापुर को उभारा गया है, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास है। आप ये बताइए कि 15 साल में से भारतीय जनता पार्टी के अमरपाल जी ने क्या काम किया? उन्होंने काम किया, मैं आपको गिनाता हूँ क्या, अखोड़वा कांड उन्होंने किया, गरवासा कांड उन्होंने किया, ऐसे हजारों कांड है जो उन्होंने किया है। उनके ऊपर तो पिक्चर भी बननी चाहिए, छत्तीसगढ़िया मूवी बनवाएंगे उनके ऊपर। विषय से हट रैपन विधानसभा के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथी मौजूद है। हम चाहेंगे ये खास करके बिलासपुर विधानसभा सीट की बात करें, बिलासपुर शहर की बात करें, क्या उम्मीदें थी आपको 4.5 साल में, जिस पर कितने खरे उतरे विधायक? देखिए विधायक जी ने तो जब जन घोषणा पत्र यहाँ जारी हुआ, बिलासपुर को लेकर के बहुत सारी बातों को इन्होंने जनता के बीच में रखा है। आप देख रहे हैं पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार थी और सीवरेज की स्थिति बिलासपुर में इतनी बदतर इन्होंने कर दी कि यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि सीवरेज के मुद्दे को उठाएंगे, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं कुछ भी नहीं हुई। ठीक, 25,000 करोड़ का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, पूरे शहर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और नगर निगम शायद जवाब अभी दिए हैं कांग्रेस के साथी ने, इनका कहना है कि किस तरह से उपयोग हो रहा है। इसके अलावा और कोई आरोप हो आपको? नहीं, आरोप क्या, विधायक कहीं दिख ही नहीं रहे। विधायक की ड्यूटी दूसरे प्रदेशों में चुनाव में लग जा रही है। एक बड़ा आरोप है, इसका जवाब आप दीजिए। उनका कहना है कि विधायक नजर नहीं आते, स्थानीय मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हुए नजर नहीं। बिलासपुर की जनता देख रही है कि हमारे विधायक जी हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हर त्यौहार में किसी भी धर्म का त्यौहार हो सब जगह उपस्थित होते हैं, सबके दुख सुख में काम आते हैं। और हमारे विधायक की है जो अरपा प्राधिकरण में 12 माह पानी रहे उसके लिए फंड लाए हैं, अरपा तिफरा ओवरफ्लाई का निर्माण किए हैं और बिलासपुर की जनता देख रही है। भाजपा शासनकाल में खोदापुर बना दिए गए थे, आज तक उसको जनता नहीं भूली है। ये देख रहे हैं, इनका कहना है कि विधायक लगातार सक्रिय रहे। हम इससे इतर एक और मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें किस मुद्दे का आधार पर, किन मुद्दों का आधार पर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। आने वाले चुनाव में जो भी हमारा पूरा जो भी मुद्दा है, शैलेश पांडे जी 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, एक भी काम उन्होंने ठीक ठाक से नहीं किया है। क्या बोलते पार्किंग व्यवस्था जो बनाई गई थी, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शैलेश पांडे जी ने उसका उद्घाटन किया था, पर कल मैं देख के आया था वो लाइट उसका कार जो सिर्फ लाइट उसका सिर्फ मल्टी लेवल हाई होकर रहा है, सिर्फ कार पार्किंग ही गायब है। तो यही उनकी व्यवस्था है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे पास पूरी प्रकार से शिक्षा का मुद्दा है, ये पूरा बिलासपुर का मुद्दा है, गुंडा राज का मुद्दा है, विकास का गुंडा है, किसानों के प्रति काम करने का मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा लेकर हम किसानों को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे होते रहे, काफ़ी काम किए हैं। आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हमारे साथी हैं, आपसे पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी भी लगातार दखल दे रही है इस विधानसभा सीट में, आप किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस भाजपा की गठबंधन सरकार है, एक बार भाजपा लूटती है, दूसरे बार कांग्रेस लूटती है और स्थितियां नहीं बदलती। अभी इन लोगों ने कहा कि वो उनके गलत कार्यों के वजह से कांग्रेस आई और कांग्रेस 5 साल में बहुत कुछ की। हम बताते हैं सर, 15 साल से ये जो बिलासपुर शहर है, ये आप लोगों का आधार क्या होगा? हम बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं ना, जिन बातों पर इन्होंने आम जनता को लूटा है, ये टोटल भू माफिया हैं, यही लोग शराब माफिया हैं, यही लोग रेत माफिया हैं। और अभी बातें हो रही है बड़ी बड़ी चौक चौराहों की। मैं बोलता हूँ बिलासपुर शहर में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के लोग, क्या बिलासपुर स्मार्ट सिटी के अंग नहीं है? वहाँ बड़ी बड़ी आरोप लगा रहे हैं। इसमें हम चाहेंगे कि जनता के बीच आप लोग किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच हम लोग ये जनता की नाली, बिजली, रोड, पानी, यहाँ देखिए स्मार्ट सिटी बना 25,000 करोड़ रुपया आया है, तो 25,000 करोड़ रुपया का काम दिख रहा है क्या आपको? कहीं नहीं दिखाई दे। बरसात के दिन में आएंगे आपको नाली से रोड में आपको पानी दिखाई देगा, गंदगी दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। ये स्मार्ट सिटी है हमारा।
अब बताइए। ये बड़ा आरोप लगा है, इसमें कांग्रेस के साथी है, इनसे जवाब लेंगे। ये बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने और उनका कहना है कि ये सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार हुई है। 25,000 करोड़ की बात करें, इसका क्या है जवाब? देखिए, जैसे कि 15 साल और 5 साल बेनाम जो आज के डेट में जनता के बीच में एक मुद्दा है। जनता ये जान रही है कि जितना भ्रष्टाचार 15 सालों में रमन सिंह के द्वारा किया गया है, 4.5 साल में भूपेश बघेल के द्वारा उससे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाया गया। आत्मानंद स्कूल देख लीजिए, मेडिकल देख लीजिए, ऐसे तमाम सुविधाएं हैं जो भूपेश बघेल सरकार ने इस शहर के लिए, ग्रामीण अंचलों के लिए दिया है। और आप जो इस शहर की बात कर रहे हैं, ये शहर खोदापुर के नाम से पूरा देश में प्रचलित हो चुका था। आज इस शहर को उभारने का काम शैलेश पांडे जी, कांग्रेस की सरकार कर रही है। यहाँ के गड्ढे को पाटने की काम कर रही है। राज्य सरकार के पास तो रिपेयरिंग कराने के लिए पैसे नहीं है, ये इनकी हालत है। बड़ा आरोप इनका कहना है कि राज्य सरकार केवल केंद्र के पैसे से ही विकास कर रहे हैं, राज्य सरकार के पास पैसे नहीं। आपने देखा है कि भूपेश बघेल जी कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। जो केंद्र से राज्य के लिए पैसा आता है, वो पैसा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया है। देखिए, सुनिए, अगर जो आपको चर्चा करनी है तो चर्चा करिए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ना मुद्दे नहीं है, तो मुद्दे नहीं है तो देखिए किस तरीके से हल्ला कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लोग इतने खुश हैं, यहाँ की जनता के लिए इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं, इसलिए जनता नहीं बोलेगी इन बातों को। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। एक एक करके सबकी बात आएगी। ऐसे में चर्चा नहीं। भ्रष्टाचार को आपके आंख के सामने ये देख लीजिए, ये भ्रष्टाचार वो दिख रहा है, स्मार्ट सिटी दिख रहा है। आप देखिए भ्रष्टाचार। विद्यानगर की जो रोड है, पिछले 23 वर्षों में सुधर नहीं पाई कांग्रेस और भाजपा के शासन में। ये सक्रिय विधायक हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ निष्क्रियता। और ये आपका रोल मॉडल क्या होगा आम आदमी पार्टी का? किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, शहर का विकास करेंगे और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर हम ध्यान देंगे। और भाजपा वाली कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस वाले भाजपा पर आरोप लगाती है। इनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस बोलता है कि भाजपा ज्यादा लूटा, हम कम लूटे। कांग्रेस बोलता है भाजपा। आम आदमी पार्टी का भी आरोप है, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस तरह से एक एक करके सबको मौका मिलेगा। 4 साल किया जा रहा है केजरीवाल, एक 4 साल का विकास अगर आप बोले कांग्रेस पार्टी का, तो 4 साल में केवल कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। 4 साल में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे आप चावल घोटाला देख लीजिए, चाहे आप कोयला घोटाला देख लीजिए, अभी शराब घोटाला हुआ है, और इस तरह गोठानों में भी घोटाला किया गया है कि केवल अपने लोग मोबिलाइज करने के लिए गोठान बनाया। इन्होंने युवा मितान क्लब बनाया, जिसके माध्यम से केवल अपने लोग को मोबिलाइज करने का काम 4 साल में किया है। और विकास के नाम पर केवल स्मार्ट सिटी फंड का दुरुपयोग हुआ है, बंदर मार्ट हुआ है। देखिए, अगर ये जैसे सुरेश का बता रहे हैं, अगर उसमें कुछ घोटाला हुआ, कुछ हुआ, इनकी सरकार आई है, क्यों फिर जो रिलीज फंड होता है, बैंक का जो सिक्योरिटी मनी रखा था, आपने क्यों रिलीज कर दिया उसको? मतलब आपके द्वारा कार्रवाई होना था, अगर गलत किया तो कार्रवाई होना। और सुरेश होने के दम पे 20% बस बचा था उसमें। और आप ये बोलते हैं कि सिम्स का जो बोलते हैं, सिम्स का जो स्मार्ट सिम्स का जो बोल रहे, सिम्स की हालत देख लीजिए, लोग मर रहे हैं, पूरा टूटा सामान, भाई जो गलत है उसको कार्रवाई करें। आप बैंक का क्यों राशि हो? बिल्कुल सबका जवाब लेंगे। और प्रमुख रूप से हम जो बात कर रहे हैं, जो विधानसभा को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें बिलासपुर विधानसभा की समस्या एक तरफ प्रदेश के अन्य विधानसभा की रही है तो नाली, सड़क और पानी को लेकर है, तो दूसरी ओर लंबे समय से गोरखपुर की छवि को लेकर है। मतदाताओं के एक वर्ग का मानना है कि 4 सालों में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, तो दूसरा वर्ग मानता है कि स्थिति में बदलाव आया है। पहले की तुलना में नाली और सड़कों पर काम हुआ। जानिए क्या कहते हैं मतदाता। कुछ डेवलप होना चाहिए था और लेकिन वो हो नहीं पाया है जो हम लोग चाहते थे। ये देखें कि नाली खोदाई बहुत अच्छे से चली है। कुछ साल बाद देखना पानी गिरेगा, अभी बरसात में देखना पानी गिरेगा, उसके
उसके बाद फिर वही गड्ढा ही गड्ढा हो जाएगा। विद्यानगर में आप जाके देख लीजिए, थोड़ा काम अच्छा है और कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है ऐसा लगता है मुझे। दिख रहा है, समय लगेगा सुधरने में जी। जब से भूपेश बघेल का सरकार आया यहाँ कांग्रेस का, तब से बहुत लाइट गोल होता है, पहले नहीं होता था। भाजपा का फिर से आना चाहिए। जो है अभी व्यवस्था थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ट्रैफिक वाफिक लाइट वाइट और रोड की व्यवस्था ठीक है। सरकार का पर नहीं है, पर ये अच्छी कुछ सरकार यहाँ जो है काम करी है। हम संतुष्ट हैं। अभी आधुनिक जो समय चल रहा है उससे मतलब साफ सफाई वगैरह सुंदरता बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से विधायक हमने चुना था उसके हिसाब से अपने को कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाया। हाँ, सड़क वड़क बनवाए हैं, सड़क वड़क है, जैसे नाली वाली का कुछ का काम अभी भी चल रहे हो रहे हैं, पूरा भी नहीं हुआ है। सड़क बन चुका है, नाली वाली जो है अभी बन रहे हैं। यहाँ तो बहुत चीज़ को उम्मीद रही है सर जी, लेकिन कुछ नहीं हुई। यहाँ तो शहर के विकास नहीं हुई, देख ले शहर का। हाँ, हमारे क्षेत्र में तो काम हो रहा है, साफ सफाई भी हो रही है टाइम पे और रोड वगैरह भी बन रहा है। महिला थाना में कुछ सुनाई नहीं। अरे आदमी को होना चाहिए कुछ सुनाई, किसी की मुसीबत में कितना मुसीबत है। अभी कल गए थे वहाँ थाना में, पैसा दे दिया, क्या करा, छोड़ दिया। अड़ोसी पड़ोसी की तकलीफ तो होती है क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा पब्लिक को तकलीफ है, बाकी आगे चल के इसके लिए फायदेमंद है। इस विधानसभा में ब्राह्मण वोटरों की खासी तादाद है। विधानसभा के कुल 2,17,971 मतदाताओं में ओबीसी वोटरों की बहुलता है। इसके साथ ही करीब 25,000 मतदाता ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। बीते चुनाव में माना जा रहा है शैलेश पांडे ब्राह्मण मतदाताओं की वजह से अमर अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता को हराने में कामयाब हुए थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल कहते हैं कि बिलासपुर माफियाओं के हाथ में चला गया है। चाहे वे जमीन माफिया हो, चाहे वे रेत माफिया हो, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि कहीं भी चाकू मारी हो रही है, कभी भी कुछ हो रहा है। स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश मतदाता का मन के तहत हम आज पहुंचे हैं बिलासपुर विधानसभा। बिलासपुर में हमने आम लोगों से चर्चा की, जनता से भी मुलाकात की, विधायक की क्या काम है और कितना उनकी अपेक्षाओं पे वो खरे उतरे, इन तमाम चीज़ों का हमने पड़ताल किया। अब हम सीधे पहुंचे हैं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी के पास। सर, स्वराज एक्सप्रेस की मतदाता के मन में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। मेरा पहला सवाल है, ये जो जिस तरह से आप मंत्री रहे, विधायक रहे और बिलासपुर की तासीर को आप अच्छे से समझते हैं, आप काफ़ी यहाँ काम भी किए हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से परिवर्तन हुआ, काफ़ी बड़ी मतों के साथ वो जीत के आए, नवे विधायक थे और उनके जो दावे हैं, उनका कहना है, हमने उनसे भी बात की, उनका कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में न सिर्फ अधोसंरचना का विकास किया बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम क्षेत्रों में काफ़ी काम किए हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है विकास काम को तो एक तरफ कर दीजिए। मैं तो पूरे प्रदेश में कहता हूँ कि सरकार को आज तक कितने शिलान्यास किए वो जनता को बताना चाहिए। उनने उद्घाटन किए हैं और उद्घाटन किसका किया? जो पहले बजटेड थे, जिनका पैसे का प्रावधान था, हमारे समय में काम चालू हो गया था। और अगर मैं बिलासपुर की बातचीत करूं तो एक ही शिलान्यास हुआ है। एक शिलान्यास हुआ है अरपा के दोनों तरफ जो बैराज है उसका, और वो भी 5 साल से कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल बैराज का नहीं है, अरपा की जो दुर्गति इनने की है, अरपा का सीना छलनी कर दिया। विगत दिनों जो मौत का कुआं इस अरपा में बना, इस सरकार के संरक्षण में 3 बच्चों की मृत्यु हुई और अभी तक अरपा में अवैध रेत खनन से 17 जाने जा चुकी हैं। उनका एक आरोप ये भी है कि आपके कार्यकाल में बिलासपुर को खोदापुर बना दिया गया था। इस तरह का एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि सीवरेज को लेकर जिस तरह से चलता गया, इसको लेकर खासकर क्या कहना है? बिलासपुर में ये बात सही है कि सीवरेज प्रोजेक्ट के कारण परेशानियां हुई, लेकिन सीवरेज प्रोजेक्ट मैं आज भी कहता हूं कि शहर के लिए ज़रूरी है
प्रधानमंत्री जी ने अभी वाराणसी में प्रारंभ करवाया है 6 साल पूर्व में। तो सवाल प्रोजेक्ट का नहीं है, सवाल उसके क्रियान्वयन में कुछ चूक हुई है। लेकिन आज सीवरेज 90% पूरा हो चुका, 10% बाकी था। 4 साल में वो 10% का भी काम वो नहीं कर सके। लेकिन अगर खोदने की बात है तो ये जो नाला चौड़ीकरण हो रहा है चारों तरफ, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, केवल इसलिए कि पुराना नाला बना हुआ है, नाले के नाम से और पैसा निकल जाए, भ्रष्टाचार हो जाए। और उस नाला खुदाई में बिलासपुर के इतिहास में 3 मंजिला बिल्डिंग, ज़मीन दोष कभी नहीं हुई, ज़मीन दोष इन्होंने कर दिया। और उसके बाद भी उनको खुशफहमी है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिलासपुर की जनता तो उनको बेसहारा, लाचार, विवश विधायक के रूप में देखती है। अगर इस बार फिर से पार्टी आपको मौका देती है, आप जीत कर आते हैं, अगर विधायक बनते, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? क्योंकि बिलासपुर शहर को, बिलासपुर विधानसभा को काफ़ी अच्छे से आप समझते हैं, जानते हैं। देखिए, बिलासपुर में 5 साल पहले जो अधूरे काम थे, मैंने जब पिछला चुनाव भी लड़ा था तो मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया था, केवल एक ही बात कहा था कि अधूरे काम को पूरा कराऊंगा। और आज भी वही स्थिति है बिलासपुर के, क्योंकि बीच में मैंने जो उस समय के अधूरे काम हैं, या तो उनकी दुर्दशा हो गई या वो पूर्ण नहीं हुए। अमृत योजना पूर्ण नहीं हुई है, यहाँ का कैंसर रीजनल पूर्ण नहीं हुआ है, यहाँ का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ पर जितने भी अधूरे काम हैं, सीवरेज है वो अधूरा काम है, अमृत मिशन है वो अधूरा काम है, स्मार्ट सिटी है, वो पूरे सारे काम अधूरे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सारे अधूरे काम को पूर्ण करना। और इसके अलावा बिलासपुर की जो संभावनाएं हैं, एक एजुकेशन हब के रूप में, क्योंकि कोटा जैसा एक एजुकेशन हब है राजस्थान में, वही संभावना मैं बिलासपुर में देख रहा हूँ। और आज भी जाएंगे आप कोचिंग सेंटर में, लगभग 5000 हमारे बाहर के बच्चे बिलासपुर में बाहर से आते हैं। इसको और अच्छे से बढ़ाना। फीता काटा है उन्होंने, विकास के कोई काम नहीं किए। अब देखना होगा कि विधायक क्या कहता है इन तमाम चीज़ों के लिए, और आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ता है। क्षेत्र के विधायक शैलेश पांडे कहते हैं कि पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में बिलासपुर को खोदापुर बना दिया है। आज बिलासपुर का नाम सम्मान से लिया जाता है। हम स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के साथ लगभग हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की हमने जनता से बातचीत की, वहाँ की चीज़ों को समझा, वहाँ के लोगों से चर्चा की, विपक्ष से भी मुलाकात की और उन तमाम आरोप प्रत्यारोप और विकास के कार्यों को जाना। अब हम सीधे बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे जी से चर्चा करेंगे कि इन 4.5 सालों में जिस तरह से जो बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जनता की उम्मीद थी, जो एक उम्मीद लगा के बैठे थे विकास कार्यों को लेकर, दूसरी चीज़ों को लेकर, आपको क्या लगता है आप उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? बिलासपुर विधानसभा में पिछले 15 सालों से जो सरकार थी, उन्होंने सिर्फ वादे और वादे, झूठे सपने, झूठी बातें यही कहा। बिलासपुर जैसे इतने बड़े शहर, जो कि छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का शहर है, जिसे हम न्यायधानी कहते हैं, उसे खोदापुर बना दिया। खोद के खोदापुर 2008 से लेकर 2018 तक खोदते रहे। माननीय हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश जी को बोलना पड़ा एक दिन कि बिलासपुर आने का मन नहीं करता है। ये इनकी सरकार के समय के हाल थे बिलासपुर के। उस खोदापुर को, जिसको स्मार्ट सिटी बनाना जाना चाहिए था, उसको आपने स्मार्ट सिटी ना बना के आपने 15 सालों में बदनाम सिटी बना दिया। और पूरे हिंदुस्तान में खोदापुर जैसे नाम से बिलासपुर को बदनाम किया। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी का। तमाम आरोप हैं विपक्ष अब आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं कि अवैध रेत घाट चल रहे हैं, रेत की खुदाई हो रही है, और खास करके मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि सफाई नहीं हो पा रही है टाइम पे, सड़कें अभी भी धूल धूसरित है। इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। आपने मुझसे जो पहला सवाल किया, उसको पहले सवाल पे आप रहिए कि आपने मुझसे पहला सवाल क्या किया था कि आपने 4.5 साल में क्या किया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 4.5 साल में क्या हुआ है। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि अरपा नदी में 2 बैराज हमने सैंक्शन कराए। शिव घाट, पचरी घाट, आज 70-75% कार्य जो है उससे बैराज पूरे हो चुके हैं।
आज बिलासपुर में अरपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही साथ अरपा नदी के दोनों तरफ हम लोग 4 लेन सड़कें बना रहे हैं और उन सड़कों में काम कितना आगे तक बढ़ चुका है, लगभग 300 करोड़ रुपए। हमने सपने नहीं दिखाए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने सपने नहीं दिखाए, हमने काम करके दिखाया। आज सही दिशा में काम, आज 70 से 80% कार्य अरपा नदी के आसपास का जो किया जा रहा है, जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट, वो स्मार्ट सिटी का हो तो रहा है आजकल। दूसरी बात यह है, आपने पूछा कि 4.5 साल में और क्या किया आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल ये बोलते रहे कि हवाई चप्पल पहन के करेंगे हवाई सेवा, क्या एक चिरैया उड़ा पाए? क्या नहीं उड़ा पाए ना। आपके साथ नज़र नहीं आते। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि जो कार्यकर्ता है उनमें भी लेकर नाराज़गी कि केवल एक तबके को लेकर चलते हैं, एक तबके को छोड़ देते हैं, इस तरह की बात। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सभी कार्यकर्ता एक हैं और सभी के साथ लेके चीज़ चला जा रहा है संगठन, और वहाँ पर सभी के साथ बहुत तालमेल से, और कई कार्यक्रम संगठन के हम लोग साथ ही मिल के करते हैं। तो इस प्रकार के जो भड़काने वाली बातें कर रहे हैं ये अनर्गल है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। अगर और दूसरी बार आपको मौका मिलता है फिर से, तो आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? जो कार्य अधूरे हैं उनको पहले पूरा करना है, और नई योजनाएं जो बिलासपुर को, मेरा सपना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर को डेवलप किया लेकिन बिलासपुर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी, मैं चाहता हूं कि बिलासपुर का विकास हम उस तरीके से करें जिससे कि बिलासपुर जो है रायपुर के स्तर का एक बड़ा महानगर बन सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये थे शैलेश पांडे जी, बिलासपुर विधायक। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी विकास के काम किए हैं और जो जनता ने उनसे उम्मीद की थी उनके उम्मीदों पर वे खरा उतरने का प्रयास किए हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।